गहना, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा समय में। थैंक यू सो मच। और हम ये कहेंगे गहना कि आप जो है पिछले काफी वक्त से बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं। और पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप जेल में आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल गई। अभी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, अभी मैं काफ़ी अच्छी हूँ, मतलब मैंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है और मैं हर काम बहुत फ़ास्ट करती हूँ ना, इसलिए मैं रिकवर भी बहुत फ़ास्ट कर लिया मैंने। तो हम ये कहेंगे कि क्या हुआ था जेल में आपको, मतलब क्या तकलीफें शुरू हुई थी जो आपको मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया? एक्चुअली ये तो सबको पता है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है? सो मेरी शुगर हो गई थी 600 के अबव और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो हम लोग इंसुलिन रखते थे, उसके लिए फ्रिज नहीं थी और सेकंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरी लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो गई थी। मतलब एक पर्सन जो लोखंड वाला में रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, ऑल ऑफ सडन विदाउट एसी सारी चीज़ें बदल गईं, फूड हैबिट्स बदल गई। फिर जो आपका पूरा-पूरा एक सर्किल चेंज हो जाता है, जैसे आप बॉम्बे वाले अलग लेवल पे रहते हैं और जेल में सब कुछ बदल गया था। सो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा और सबको लगा था कि मैं एक्चुअली मर गई हूँ। क्या हुआ, हम लोग को कोविड सेंटर में रखा था 17 डेज़ के लिए, आई वाज़ पॉज़िटिव। और जेल में सबको ये लगा था कि मेरी डेथ हो गई है। सो वहाँ पे बात चल रही थी कि यार वंदना तिवारी जो कि मेरा एक्चुअल नेम है, सो वहाँ पे लोग मुझे वंदना तिवारी बोलते थे, तो सबके बीच में चल रहा था कि वंदना तिवारी की डेथ हो गई, वंदना तिवारी की डेथ हो गई और सेकंड डे मैं जेल पहुँच गई फ्रॉम कोविड सेंटर। सो दे वर लाइक अरे तू तो मर गई थी ना? मैंने कहा हाँ, मैं मर के ज़िंदा होके आई हूँ। एंड मैं एक बात कहूँगी जो जेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोगों का अनपढ़ होना। बाकी सब कुछ तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं, वो लोग एक्चुअली इलिटरेट हैं। वो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं। सो आई फ़ील कि वहाँ पे कुछ एजुकेशन सेंटर खुलने चाहिए, कुछ टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए या फिर जो लोग पढ़े-लिखे वहाँ पे प्रिज़नर्स जाते हैं, अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स, उनसे बोला जाना चाहिए कि उनकी पढ़ाई करवाई जाए एंड एट द सेम टाइम पे जब वो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए मार्कशीट भी प्रोवाइड की जाए। कि जब वो बाहर निकलें तो एट लीस्ट वो लोगों को बता सकें कि वो पढ़ लिख कर आए हैं तो हम ये और बोलेंगे पूरी दुनिया ही हाँ, गहना, वहां पे जो आप जब जेल का एक्सपीरियंस कैसा था, वहां पे आप कितने लोगों के साथ बैरक में रहती थी और उस बैरक का क्या हाल था? we were around 60 people in one barrack 16 पूरा? और 60 60 60, 60 लोग 60 लोग एक बैरक में? सब एक बैरक में और बैरक कितना बड़ा था? और आई मस्ट से इट वाज 14 बाय 12 ओ। और या तो 14 बाय 20 था शायद। हाँ, 14 बाय 20 एग्ज़ैक्टली हाँ। सो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी-सी जगह थी और हम लोगों को ब्रेकफ़ास्ट मिल जाता था मॉर्निंग 6 एएम। मॉर्निंग 6 एएम पे हम लोग को चाय के साथ ब्रेकफ़ास्ट मिल जाता था। लंच सुबह 10 बजे और डिनर मिल जाता था शाम को 4 बजे। सो वो 4 बजे या तो आप गरम-गरम खाना खा लो और या तो उसे सँभाल के रख लो और रात को खा लो और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता था। ओहो। और बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग मतलब ऐसी दुनिया जो फ़िल्मों में आप देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। इन रियलिटी जेल बिल्कुल अलग है। और संडे को खाना था जो जिसके लिए वेजिटेरियंस के लिए पाव भाजी कभी नूडल्स तो कि अगर आपको परचेज़ करना है और आपके यूटी नंबर पे यूटी स्टैंड्स फॉर अंडर ट्रायल प्रिज़नर तो अगर आपके यूटी में पैसे हैं, तो आप अपने लिए संडे का फूड परचेज़ कर सकते हैं और आप अपना टेस्ट चेंज कर सकते हैं। बाकी दिन आपको वही खाना था जो बाकी प्रिज़नर्स खाते हैं तो खाने और में क्या जेल में मिलता था? कैंटीन है। सो कै खाने में ये क्या जो मिलता था कैंटीन गहना डेली? हाँ,
खाने में सुबह हम लोग को नाश्ता 3 टाइप का होता था। हम लोग को एक दिन उपमा मिलता था, जिसे मैं नमक वाला हलवा कहती थी, और एक दिन पोहा मिलता था, और एक दिन हम लोगों को हलवा मिलता था। ये चीजें अल्टरनेटिव चलती थी कि आज अगर पोहा है तो कल हलवा है, परसों उपमा है, फिर अगेन सेम चीजें रिपीट होती थी। और सुबह चाय मिलती थी विद मिल्क, शाम को भी चाय मिलती थी, और दाल चावल रोटी सब्जी हर रोज का सेम रूटीन था। बस सब्जी में वैरायटी थी, कभी आपको बस थोड़ी सी अलग टाइप की सब्जियां थी जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं खाते हैं। कभी आपको टिंडे मिलते थे, ठीक है, फिर कभी आपको ढेमचा, शायद ढेमचा ही टिंडे को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मूली की सब्जी मिलती थी, अलग दुनिया की मूली की सब्जी। अच्छा, ये जब मेरे हाथ में मेहंदी देख रहे हैं, ये मैं जेल से ही लगा कर आई हूँ, ठीक है, जेल में मेहंदी भी मिलती है। जेल में मेहंदी भी मिलती है? और हाँ, और लगाई किसने ये? ये वहां पे जेल में प्रिजनर थी, मैं बाहर बैठकर मैं मेरी वेट कर रही थी बेल का। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेल हो गई है, सो मैं बाहर बैठकर अपनी बेल का वेट कर रही थी। तो दिस लेडी केम टू मी एंड सेड कि गहना मैम, मैं आपको मेहंदी लगा दूं क्या? मैं बोली यार तुम मेहंदी क्यों लगाओगी? बोली नहीं ऐसी लगा देती हूँ। मैंने कहा लगा दो। और मैं मेहंदी लगा रही हूँ तभी मुझे सुनने में आता है कि मेरी बेल हो गई है। मैंने वहां पे बैठ करके 17 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं जेल में बैठ करके। मैंने अपनी चारों स्क्रिप्ट की डायरियां उठाई, और मैंने बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, प्रॉपर कमर्शियल क्राइम स्टोरीज। उनके मुंह से उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या सुना है, उन्होंने क्या देखा है। मैंने अपनी 4 बड़े बड़े वो नोटबुक्स उठाए जिस पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, और मैं सीधा जो मैं पहन के बैठी थी मैं वही पकड़ी और सीधा भाग कर आई। मैंने कहा दोबारा नहीं आऊंगी। तो आपको बेल मिल गई। और हम ये बोलेंगे, जब जो मुझको पता चला जब आपको गिरफ्तार किया गया था, तब भी आपकी शुगर लेवल शायद हम्म 500 के आसपास थी, क्या ये सही बात है? जब मैं अरेस्ट हुई थी तब मेरी शुगर वाज अराउंड 630 और 640 थी मेरी शुगर। इतनी हाई थी? मैं- इतनी हाई थी, क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया, और ऑल ऑफ सडन इतना कुछ हो गया कि मैं घबरा गई, और घबराने की वजह से मेरी शुगर एकदम से बूम कर गई। मुझे जहां तक याद है माई शुगर वो 638। हाँ, मेरी उस दिन शुगर थी 638। और मेरी ऐसी हालत थी कि मतलब मेरे जो आईओ थे उन्होंने खुद मेरे लिए इंसुलिन मंगवाया कि तुम्हारी हालत ऐसे देख रही है। मैंने कहा आप क्यों पैसे खर्च कर रहे हो यार? बोले नहीं नहीं, हमको ना ऐसा अपना जो एक्यूज है ऐसे जिंदा लेके जाना है, हम उसको मरीज बना के नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने खुद मेरे लिए इंसुलिन मंगवाया, मैंने उसने बहुत हैवी डोज ली क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और फिर मैं जेल गई। तो है ना, जो आप पे इल्जाम लगा कि आप जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वो पॉर्न वीडियोस बनाती थी, तो क्या ये इल्जाम जो था ये कितना सही है और कितना गलत है? मैं बताऊं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई वोंट टॉक अबाउट इट क्योंकि ये मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है। सो लेट्स वेट। जो भी फैक्ट है, जो भी सच है, वो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी बातें करूंगी ना तो मैं नहीं चाहती कि मुझ पर और भी कोई सेक्शंस लगे, और मैं बिल्कुल भी दोबारा कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ, कोई रिस्क नहीं। मैंने ऑलरेडी 4.5 मंथ जेल में बिता दिए हैं, और अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जेल का खाना खाऊं और जेल की चाय पीऊं। सो मैं इसके लिए अपॉलॉजीज बोलूंगी, बट हाँ, जैसे ही मैटर क्लियर होता है, आपका चैनल सबसे फर्स्ट चैनल होगा जिसे मैं फोन करूंगी और मैं बोलूंगी लेट्स टॉक अबाउट इट। है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे जी जी, पॉज हो गया तो है। पॉज हो गया था। या नाउ इट इज फाइन आई गेस। तो कैन यू गहना हियर में मी? हाँ, आवाज आ रही। तो हाँ गहना मैं ये कह रहा था कि चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मैटर जो है कोर्ट में है। लेकिन हम दूसरे एक्ट्रेसेस के हाँ बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपके टच में आती हैं, बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस जिनके नाम आए कि वो लोग जो है
इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने को बचा के निकल गए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मुझे कोई हक तो नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में बातें करूं, बट फिर भी चूंकि बात हो रही है तो हम लोग बोलेंगे। देखिए, आ, कौन बचा के निकला, कौन कैसे निकला, ये हमेशा अलग स्टोरी होती है। पहले मैटर ये करता है कि उन्होंने एक्चुअली क्राइम किया था या नहीं किया था। हम लोग ये तो कह देते हैं कि यार वो बच के निकल गई, बट वाकई उसने क्राइम किया था? अगर उसने क्राइम ही नहीं किया तो वो बच के कैसे निकल गई? समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता होती है। लोग अपने मन से टॉल स्टोरीज, मनगढ़ंत बातें कर लेते हैं। और जैसे आपसे आज मैं बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बातें ही नहीं करते और जो मन में आता है वो कहानियां बना करके हम लोगों के सामने परोस देते हैं। तो इस चक्कर में किसी को फैक्ट पता ही नहीं चलता, और जब तक फैक्ट नहीं पता चलता बात करके कोई मतलब नहीं है उनके बारे में। है ना? जैसे आप और मैं कहूंगी, कहिए, आप कुछ कह रही थी। नहीं आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जब तक हम लोग फैक्ट नहीं जानते हैं, इट वुड बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। सो पहले हम लोग फैक्ट जानेंगे एंड देन इस पे कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहना ये कहा जाता है इंडस्ट्री के लिए कि नेगेटिव हाँ। पब्लिसिटी जो होती है वो भी पब्लिसिटी होती है। और क्या आपके साथ जो कंट्रोवर्सी और ये जो आपके साथ जो जुड़ी बातें, तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बाहर आने के बाद, बेल से निकलने के बाद, बेल होने के बाद, क्या आपको कुछ ऑफर आने शुरू हुए फिल्म्स के या कमर्शियल से? क्योंकि आपने कमर्शियल, जहाँ तक मुझको पता है, 50 से ज्यादा कमर्शियल आपने किए हैं। सो मैं ये कहूंगी, आप ही मुझे बता दीजिए इस कंट्रोवर्सी से आपको क्या लगता है मुझे कितना फायदा हुआ है और मेरी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी है, आप ही बता दो पहले तो। नहीं, हर जगह आपके बड़े चर्चे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप इस तरह से गिरफ्तार हुई हैं। उसके अलावा फिर आपकी वहाँ पे शुगर लेवल बहुत हाई हुई है, आप एडमिट हुई हैं और हालत बहुत खराब है। तो वो सब बातें थी जो सब लोग, दुनिया जो जानना चाह रही थी क्या हाल है अभी कहना के। तो उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास, है ना, आपका आपका मोबाइल, आपका वो हुआ है साइलेंट पे, म्यूट हो गया आपका। म्यूट है, म्यूट। जैसी ट्रेन निकलती है तो हाँ हेलो, आई एम कहना। सो सॉरी, मेरा एक फोन कॉल आ गया था। हाँ, तो आप मेरी पॉपुलैरिटी के बारे में कुछ कह रहे हम थे, ये ये कह रहे थे बताइए। कि जब आप जेल में थी, उसके बाद जब खबरें आई कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो लोगों में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर क्या हो गया गहना को और किस हाल में सब मौजूद है। क्योंकि जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि आप बहुत सीरियस हैं। तो उस लिहाज से लोग जो हैं, जो आपके मैं फैंस हैं, बहुत सीरियस। जो आपके चाहने वाले हैं, वो दुआएं कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे आपके बारे में जानने के लिए। तो अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया आपकी लाइफ में, तो अभी क्या हाल है? आपके ऑफर्स कैसे आ रहे हैं आपके पास? लोग आपको ऑफर कर रहे हैं सीरियल्स या वेब सीरीज या फिल्म वगैरह, कुछ कमर्शियल्स? अच्छा, मैं बताती हूँ। मुझे कल 3 लोगों ने कॉल किया और तीनों फ़िल्म्स के लिए कॉल थे। एंड मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, वो तीनों के पास जेल की ही कहानियाँ हैं। तीनों के पास ऐसी स्टोरीज़ हैं कि लड़की जेल गई हुई है और यही है। तो मैंने पूछा, तुम लोग को पता था क्या कि मैं जेल जाने वाली हूँ? तो ऐसी स्टोरी लिख के रखे हो। सो मुझे स्क्रिप्ट तो आई हैं। मुझे आज सुबह भी कॉल आए तो मैंने कहा यार पहले मुझे ना थोड़ी-सी साँस लेने दो। मैं बहुत ही एक टफ टाइम देख कर आई हूँ और मैं बहुत सीरियस थी जब मैं जेजे में एडमिट थी। आई वाज़ इन जेजे हॉस्पिटल। मेरे हाथ में यहाँ से
जगह सलाइन लगी होती थी। 24 घंटे मतलब मेरी ये हालत थी कि मैं उठ नहीं पाती थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी कहते हैं ना जद्दोजहद करके बाहर निकली हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा जी लेने दो एंड उसके बाद मैं स्क्रिप्ट सुनूँगी एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे कि जैसे बहुत सारी फ़िल्मों में दिखाया गया कि जेल के अंदर भी बड़ा करप्शन होता है। फीमेल्स के साथ जो है बड़ा ही वहाँ पे कई फ़िल्मों में भी देखा गया है कि फीमेल के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो क्या ऐसा आपको कभी कुछ दिखा वहाँ पे जेल के अंदर? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फ़िल्मों में सिर्फ़ गलत दिखाया गया है। बिलीव मी जेल में जो 2 स्टार्स थी, जो 3 स्टार थी, हम लोग का लेडीज़ का सेक्शन बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। इतनी अच्छी थी वो लोग, मतलब इतनी अच्छी कि मैं क्या बताऊँ, उन्होंने बाकायदा मुझे छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट किया। वो लोग भले अपने आप में तू तड़ाका करके बातें कर लेती थी, मुझे कभी किसी ने तू या तुम तक नहीं बोला। मैं जहाँ जाती थी मुझसे आप करके ही बातें करते थे। और चूँकि मेरे जाने के पहले ही हर न्यूज़पेपर के मैं कवर पेज पे थी, सो जब मैं वहाँ पहुँची तो सब लोग एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि पोर्न इंडस्ट्री क्या होती है। सो सब मुझे घेर के बैठते थे कि बताओ, बताओ, बताओ। तो मैं कहती थी यार बिलीव मी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ? और मेरे लिए मुझसे कभी किसी ने कोई काम नहीं करवाया। मुझसे कभी किसी ने ये तक नहीं कहा कि तुम अपने लिए पानी भर के लाओ, वो मेरे लिए हर चीज़ कर देते थे। जहाँ मैं बैठती थी वो जगह क्लीन कर देते थे। मेरे लिए खाना हो, कपड़े हों, मेरे लिए वो लोग इतने अच्छे थे, हर चीज़ में। फिर बीच में जब मैं थी तो होली थी। होली के दिन हम लोगों को पुलाव खिलाया गया, बिरयानी, सुबह से हम लोग को गाजर का हलवा खिलाया गया। एक दिन शिवरात्रि पड़ी थी, तो उस दिन साबूदाने की खिचड़ी ला के दी गई। और जो भी बेस्ट पॉसिबल था, वहाँ पे बिसलेरी भी मिलता था। बिसलेरी मिलता था, फिर वहाँ पे कैंटीन से आपको जो बिस्किट्स, चिवड़ा, स्वीट्स, फ्रूट्स खाने हैं, आपको हर चीज़ मिलती थी। और जेल के अंदर 0.1% का भी शोषण नहीं है, बिलीव मी। बहुत अच्छे लोग हैं और वो अपने आप में कंप्लीट दुनिया है, एक दुनिया ही है। आप द मोमेंट आप अंदर जाते हैं, फिर अंदर सब कुछ अलग है। और आपका हर तरीके से वो लोग बेस्ट पॉसिबल तरीके से ख़्याल रखते हैं। अगर किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई है या आप बीमार हो गए हैं, इमीडिएटली आपको जेजे हॉस्पिटल या जो भी इनके हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है, आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है। आपको छोटी-सी छींक आ जाए तो आपके लिए सिट्रिजिन जो भी टैबलेट्स वो प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पिंपल आ जाए तो उसके लिए सेपरेट डॉक्टर आते हैं। आपकी कोई पेन है उसके लिए सेपरेट डॉक्टर्स हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी है। वो लोग आपको इस तरीके से रखते हैं कि उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक प्रिज़नर हैं या जो लोग क्राइम करके आते हैं। हम लोग तो पहली बार गए थे, ना हम कोई क्रिमिनल हैं, ना कुछ है, आपको बहुत अच्छे से पता है या पूरे बॉलीवुड को पता है कि हमने क्या काम किया है और क्या रियलिटी है, सबको पता है। मेरा केस अभी कोर्ट में है इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट बट सबको पता है कि क्या फैक्ट है, क्या नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट जो एक्चुअल वहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, उनको भी वो लोग अपने बच्चे की तरह, अपनी छोटी सिस्टर्स की तरह रखते हैं। हर मंडे को जेलर का राउंड होता है और जेलर पर्सन टू पर्सन जाकर ये पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी फैमिली से आपकी बात हो रही है? अगर आपके पास लॉयर नहीं है, तो हम आपको लॉयर प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉयर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो चोरी में आए हैं। अब एक इंसान चोरी तभी करता है जब उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो वो लॉयर तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको गवर्नमेंट लॉयर भी देती है कि आप अपना केस लड़िए और अगर आप इनोसेंट हैं, तो हम आपको पूरा मौका देते हैं कि आप जाइए। गवर्नमेंट जितना हो सकता है वो उतनी कोशिश करती है। रात को अगर 2 बजे भी आपकी तबीयत खराब हुई है, अगर किसी का बीपी शूट आउट हो गया है, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, मेरी एक दिन शुगर एकदम से ड्रॉप हो गई थी। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं शायद कोमा में चली जाऊँगी। मेरी शुगर इतनी बुरी हो गई थी, मैं फड़फड़ाने लग गई थी और मुझे लिटरली लगा था कि मैं मर गई। मैंने हाथ-पैर छोड़ दिए थे। रात को 2 बजे पूरा स्टाफ पूरा एडमिट करा हमने। तो वो लोग अपने साइड से पुश करते हैं और आपको कोई परेशान नहीं करते। एंड इवन मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, चूँकि जब मैं वहाँ पहुँची तब तक ये टीवी पे, न्यूज़ पे हर जगह चल रहा था
तो वहां पे एक लड़की थी, उसने मुझ पे कमेंट पास करना शुरू कर दिया कि देखो पॉर्न स्टार आ गई, देखो ब्लू फिल्म मेकर आ गई, देखो ये आ गई, देखो वो आ गई। एंड उसने मुझ पे कई दिनों तक कमेंट किया घेरा करके। सो मैंने वहां पे 2 स्टार को कंप्लेन की। 2 स्टार में हमने तुरंत एक्शन लिया, उस लड़की को 2 थप्पड़ मारे और बोला देखो ये गहना वशिष्ठ है, ये आज आई है, ये कल चली जाएगी, बट तुम यहाँ रेगुलर हो, ऐसे मत परेशान करो। तो वो लोग इतना ख्याल रखते हैं कि अंदर किसी को कोई परेशान ना करे, किसी को कोई शोषण ना करे, और वो अपने साइड से 100% श्योरिटी और सिक्योरिटी देने की कोशिश करते हैं। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं कहना कि जो बहुत पुराने जो वो होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो नए कैदियों के साथ जो है वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं, उनसे जो है अपनी खिदमत भी करवाते हैं। क्या ऐसा आपने देखा वहां पे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जहां हम लोग मैं जेल में थी, बहुत सारे जो एक्यूज हैं, अंडर ट्रायल एक्यूज, मैं उनको, कन्विक्टेड नहीं है, सो आई विल से कि वो अंडर ट्रायल एक्यूज है। बहुत सारे लोग 7-7 सालों से हैं, कोई 10 साल से है, कोई कन्विक्टेड है, उसको और ज्यादा सजा लगी है, जिसको पता है कि 10 साल उसको और रहना है। तो ये खुद ही बहुत परेशान है, इनकी फैमिली के टच में नहीं है, कोई बच्चों से नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बेल हो गई है 4-4 साल से, बट उनके पास 10,000 रुपए नहीं है देने को, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? तो जो इंसान खुद परेशान है वो आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर वो शायद किसी के साथ करते हूँ, लेकिन मेरे साथ उन्होंने किसी ने कुछ नहीं तो किया। ये तो मतलब वो बहुत जब शौक हुआ। मुझे देखते थे, ये तो बहुत हाँ, शौक है कि मेरे साथ आपको वो हमें बहुत। एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिला प्रिजनर्स की तरफ से। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसे पायल रोहतगी जब जेल गई थी, तो पायल ने बोला कि हाँ वहां पे इतनी परेशानियां थी और मैंने सोचा मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा हो गई हूँ, उस तरह से मैंने अपने दिन हाँ गुजारे। हाँ। तो ये जो एक दिमाग को समझाना होता है, अपने को समझाना होता है, आपने क्या समझाया अपने को, किस तरह से आपने पूरा ये सफर तय किया जेल का? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे अरेस्ट किया गया, जब मुझे पीसी में रखा गया था। पीसी मतलब होती है पुलिस कस्टडी। सो मेरी 12 दिन की पुलिस कस्टडी हो गई थी, और मैं कोर्ट में गई, तो मुझे उस दिन जेसी मिलने वाली थी, जुडिशियल कस्टडी। तो मुझे तब तक ये नहीं पता था कि पीसी और जेसी क्या होता है। एंड इवन जब मेरे घर में क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर में जब वो आए थे, तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो मुझसे पूछा जज ने कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा सर मेरी पीसी और बढ़ा दो। तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि अरे क्या बोल रही है, मैंने कहा हाँ सर पीसी सही थी, मुझे बढ़ा दो। सो पीसी मैंने बढ़वा ली। फिर मुझे कहा गया कि द मोमेंट यू विल गेट जेसी इमीडिएटली यू विल गेट बेल। सो मैं जेल पहुंच गई, और सेकेंड डे मेरा ताबा ले लिया गया फॉर मालवानी पुलिस चौकी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे बोला गया था कि विद इन अ डे और इन मैक्सिमम 48 आवर्स यूल बी आउट। तो मैं हर रोज शाम को, जब बेल में लोगों के नाम आते थे, मैं इंतजार करती थी हर रोज। मैं शाम होती थी और मैं ऐसे वेट करती थी कि शायद आज मेरा नाम आएगा, शायद आज मेरा नाम आएगा, शायद आज मेरा नाम आएगा। क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि बेल क्या होती है, और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में या लोअर कोर्ट पे कैसे प्रोसीजर होते हैं। मुझे लगता था बस आज तो बेल हो जाएगी, बस आज तो बेल हो जाएगी, बस आज तो बेल हो जाएगी। ऐसे करके मैंने 4.5 महीने काटे हैं। बहुत टफ था, बिलीव मी। वो लोग अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जेल जेल होती है। एक बात कही गई है कि कैदी को अगर आप ऐसे जवाहरात से भी, मतलब कहते हैं ना, आप ऐसे सजा दो, बट कैद तो कैद होती है। राइट। और आजादी में अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी भी मिले, तो वो आजादी आजादी है। मतलब वो लोग, जो मैं सच बता रही हूँ, जो लोग रेगुलर प्रिजनर्स हैं, बाहर चोरी करते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, उन्हें जेल आने से शेल्टर मिल रहा है, टीवी मिल रही है, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, प्रॉपर डॉक्टर की फैसिलिटीज मिल रही हैं। वो भी वहां नहीं रहना चाहते। तो हम लोग चूंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जिन्होंने सब लाइफ में देख रखा है, हम कैसे रहेंगे। और फोन्स नहीं मिलते आपको, अपना फैमिली कॉल मिलते हैं हफ्ते में, मुझे 2 फैमिली कॉल मिल, 2 लॉयर मिलते हैं 10-10 मिनट के। इसके बाद ये चीज कहना। अच्छा, मैंने जो अभी बोला वो रिकॉर्ड हो गया ना?
तो कट गया था। हाँ फिर तो मैं यही कह रही थी कि जेल जेल होती है, आई नो आपको सब कुछ भी मिले। मैं यदि गहना, सो अब हम यही पायल दुआ करेंगे रोहतगी को कि मैं आप, गहना हम यही दुआ करेंगे कि अब आप जो है बाहर आ गई हैं अच्छे से, आपका जो केस है वो भी जल्दी खत्म हो जाए और अपना काम आप कंटिन्यू कर सकें और अच्छी सेहत के साथ। थैंक और ऑल द यू। बेस्ट बोलेंगे कंगना, आपको आगे के लिए हम जो है गहना गहना, गहना गहना हम हाँ, आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। और हमसे बात करने थैंक यू का सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू थैंक यू। टेक केयर ऑफ थैंक या यू, बाय। यू टू।